हाय, दिस इज़ हेमा शर्मा एका वायरल भाभी और आप मुझे देख रहे हैं टेली रिपोर्टर पे। इसी के साथ बने रहिए क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगी आने वाली नई-नई गरमा-गरम खबरें। तो देखते रहिए टेली रिपोर्टर। इतने सारे लोगों में क्या होना चाहिए कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम गाइस? आप लोग मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? मेरे से इश्यू है क्या? आप मुझे बताएँ। मैं रजत तुम मेरे को ऐसा करते हो, विवियन आप ऐसा करते हो, दीदी आपने भी मेरे को झूठी बोला, अविनाश तू भी लड़ा। ये बातें भी तो आनी चाहिए ना निकल के। अब भैया अब करण को चाँद भी अच्छी लगी, अब भैया चुम अच्छी लग रही है, अब श्रुति का बज रही है, शिल्पा जी का तो चांस ही नहीं है। विवियन विवियन भी पसंद आ सकता है, देखते हैं भैया आगे कौन पसंद आएगा। देखिए जब चाहत इतना तेज़ी से बिंदास तरीके से लड़ सकती है अपने इसके लिए, तो अगर उसे प्यार है तो वो बोल भी सकती है। लोग ने बोला ये फेक स्माइल कैसे कैरी कर लेती है ऑल द टाइम, कोई इससे बात नहीं करना चाहता और ये लोगों के बीच में आके बैठ जाती है। अविनाश को छोड़ के, ईशा एलिस को भी छोड़ के, लेकिन ईशा एलिस भी जब सामने आते थे तो मैं हमेशा हमारा हाय हेलो में विद स्माइल हमारा जेस्चर कि हाँ ठीक है। हाय एवरीवन, आई एम निकिता नेगी और आज बिग बॉस के घर से निकलकर हमारे साथ जुड़ गई हैं हेमा शर्मा जी। सबसे पहले तो वेलकम टू टेली रिपोर्टर। और कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद। एक अलग एनर्जी है, चीज़ें बहुत बदली हुई हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आने वाले फ्यूचर के लिए। तो सबसे पहले जब आपका नाम अनाउंस हुआ कि बिग बॉस ने अनाउंस किया कि आप घर से बेघर हो रही हैं, तो ऑडियंस के साथ साथ घर वाले भी शॉक थे, बिकॉज दे वर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप घर से निकलोगे। उस समय आपका क्या रिएक्शन था कि अभी ये डिसीजन चेंज होगा, क्या होगा? आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम पर? आपने अगर वीडियो देखी होगी, मैं बहुत ऐसे तसल्ली से बैठी थी पीछे होके, जो बॉडी लैंग्वेज बताती है कि कहीं न कहीं मैं श्योर थी कि मैं तो नहीं जा रही हूँ, ठीक है? वो घबराहट नहीं थी, कुछ नहीं थी। बट जब बोला हेमा तो मेरा ये हुआ था एक्सप्रेशंस की ऐसा। मेरा तो चलो इतना हुआ था, लोगों के तो मुँह खुल गए थे। अपना आरफीन जी का, पीछे इनका करण का, शिल्पा जी का, क्योंकि वो मुझे सुबह से बोल रहे थे कि भैया उनका तो दिमाग फिक्स था, बग्गा जी या तो मुस्कान। हेमा जी तो कहीं जा ही नहीं रही क्योंकि हेमा जी लंबी प्लेयर है। ये तो हमको शायद टक्कर दे दे, उनका तो ये था। लेकिन जब ये चीज़ हुई तो वो हिल गए। और मैंने फिर उनको समझाया कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है। और मैंने उनको फिर पॉज़िटिव बातें बोली जो मेरी जर्नी रही उनके साथ। मैंने उनको थैंक यू बोला और मैंने बोला मिलेंगे हम जल्दी। चाहत रो रही थी, लिटरली शी वाज़ क्राइंग। चाहत की आँखों में मैंने आँसू आँसू देखे थे। बाकी सब अपसेट थे बहुत ज़्यादा और उन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। आई एम श्योर पता नहीं 1 डेढ़ घंटा ये चला होगा कि यार हेमा जब जा सकती है, तो हम किसी का भी टिकट कट सकता है। तो कहीं न कहीं कंटेस्टेंट को हिलाने के लिए, शोक अप करने के लिए किया गया कि जाग जाओ बीबी, क्योंकि ऐसे कंटेस्टेंट अगर बाहर जा सकते हैं, तो कोई भी जा सकता है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि जो कर रहा हो वो नहीं जाएगा, जो नहीं कर रहा है वो घर से बाहर नहीं जाएगा, कुछ भी हो सकता है, बिग बॉस का घर है। तो बिग बॉस के घर में अगर मैं आपकी दोस्ती की बात करूँ, तो आपकी बहुत सारे लोगों से अच्छी बॉन्डिंग रही, लेकिन आपके जेन्युइन दोस्त अगर आपको लगा कि वो कौन है? इतनी ज़्यादा मैं किसी के साथ घुली-मिली नहीं। चाहत मुझे अपना बहुत मानती थी और मैं उसकी बातें सुनती थी। सारा से भी मैं बात कर आरफिन से भी मैं काफ़ी बात करती थी। आई थिंक बहुत सारे जो जितने भी लोग थे ना, वो मेरे कम शब्दों में मेरी लाइफ़ जर्नी को बहुत ज़्यादा समझ गए थे। तो मेरे से ज़्यादा वो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे कि नहीं यार, ये लड़की की लाइफ़ स्टोरी कुछ इंटरेस्टिंग है और सबको लगता था कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा सबके साथ इक्वल था, अविनाश को छोड़ के। ये है ना, उन्होंने तो तो सबकी नाक में दम करके हाँ, रखा अविनाश था। को छोड़ के, ईशा एलिस को भी छोड़ के, लेकिन ईशा एलिस भी जब सामने आते थे, तो मैं हमेशा हमारा हाय हेलो में विद स्माइल हमारा जेस्चर कि हाँ ठीक है, हाय ऐसा। लेकिन कभी पर्सनली हमारी बातचीत नहीं हुई किसी भी चीज़ को लेके। ईशा ने एक बार मेरा हाथ देखा, ईशा को भी हाथ-वाथ देखना आता है, उसने भी कुछ चीज़ें बताई। बट वैसे ओवरऑल स्वीट हमारा रहा है। खाली अविनाश के साथ भी मेरा लास्ट में हुआ है, वो भी जब बहुत ज़्यादा 3-4 दिन का ड्रामा हो गया, जब मुझसे डाइजेस्ट नहीं हुआ, तब वो वायरल भाभी को बाहर आना ही पड़ा। तो चाहत की अगर बात करें, चाहत आपकी फ्रेंड भी रही हैं, लेकिन चाहत को इतना इग्नोर क्यों करते हैं सारे? वो जहाँ बात करने जाती हैं, उनसे बात करना अवॉइड क्यों करते हैं? और रजत और विवियन ने तो उनको एकदम अपना सॉफ्ट टारगेट भी बना लिया है। इतना चाहत-चाहत हो रहा है, तो एग्ज़ैक्टली लोगों को प्रॉब्लम क्या है चाहत से? वो ऐसा कर क्या रही हैं जिससे घरवालों को प्रॉब्लम है? चाहत का क्या हो गया ना, चाहत के कभी फेस के एक्सप्रेशंस चेंज नहीं होते। जब गुस्सा आता है तो चेंज होता है। लेकिन उसका ना, मैं जेल के बाहर थी, जब से लेके अभी तक मैंने सिर्फ़ उसका एक ही एक्सप्रेशन देखा है, ठीक है?
गुस्सा करके आवाज़ ऊँची करके और उसके बाद वो फिर नॉर्मल हो जाती है। थोड़ा तो कुछ एटीट्यूड में भी चेंज होना चाहिए ना। लोग ने बोला ये फेक स्माइल कैसे कैरी कर लेती है ऑल द टाइम, कोई इससे बात नहीं करना चाहता, पर ये लोगों के बीच में आके बैठ जाती है। अब यहाँ पे मैं अगर अकेले बोलूँगी तो शायद गलत हो जाए, लेकिन कोई भी घर में हर कोई इससे दूर भाग रहा था कि रजत कि आपसे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। करण करण भी उसको टीज़ करे, विवियन भी उसको, तो क्यों? तो देयर मस्ट बी सम रीज़न, है ना? तो मैं जितना जानी हूँ कि वो सेम एक्सप्रेशन देख-देख के ना कि यार ये हमेशा फेक स्माइल क्यों? इफ यू आर नॉट हैप्पी तो प्लीज़ शो योर रियल फेस कि यस, इतने सारे लोगों में क्या होना चाहिए कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम गाइस? आप लोग मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? मेरे से इश्यू है क्या? आप मुझे बताएँ। क्योंकि मैं जिसके पास जाके बैठती हूँ, एक ये भी तो मुद्दा है चाहत के पास। मैं जिसके पास जाके बैठती हूँ, वहाँ से आप उठ जाते हैं। मैं रजत तुम मेरे को ऐसा करते हो, विवियन आप ऐसा करते हो, दीदी आपने भी मेरे को झूठी बोला, अविनाश तू भी लड़ा। ये बातें भी तो आनी चाहिए ना निकल के। तो उससे पता चले ना, झगड़ा करती है और उसके बाद भूल जाती है और उसके बाद फिर वहीं जाके बैठ जाती है। तो लोग बोलते हैं कि भैया समझ नहीं आ रहा, इसके अंदर गट्स चाहिए। इसीलिए उनको फेक घर वाले समझ। हाँ, हाँ, इसीलिए बोलते हैं। मतलब हर आदमी कि मैं खुद बोलती हूँ कि वो क्या कहना चाहती है, नेचुरल तरीके से बात नहीं करते। हमारे हैप्पी होते हैं तो अलग फेस होता है, सैड होते हैं तो अलग फेस होता है, या कोई बात किसी की करनी है तो अलग फेस होता है। उसका एक ही है, उसका एक ही एजेंडा है, अपना नहा के जो है निकलना, फिर जो है क्या अपना करना है, बिल्डअप करना है। कोई वो नहीं आता है जो बॉन्डिंग आती है, बॉन्डिंग वो नहीं आती है। जैसे अननेसेसरली टच कर लेना, बहुत सारे लोगों को नहीं है पसंद। प्यार कर लेना, लाइक गर्ल गर्ल टू गर्ल, है ना? तो वो ऐसा लगता है कि भैया इतना रियल है ये? इतना अगर रियल है तो फिर और भी बातें बातें रियल होनी चाहिए। वो अपनी मम्मी के बारे में बात करे, मेरे बारे में पूछे, वो सब कुछ हुआ नहीं। इसके अलावा चाहत को क्रश भी है करणवीर के ऊपर, वीकेंड के बार पे ये बात उठी, तो कितना अगर आपने घर में देखा हो, क्या सच में चाहत को क्रश है? क्योंकि श्रुतिका सब लोग चिढ़ाते हुए नजर आते हैं करणवीर को। देखिए, जब चाहत इतना तेज़ी से बिंदास तरीके से लड़ सकती है अपने इसके लिए, तो अगर उसे प्यार है तो वो बोल भी सकती है ना? तो लेकिन उसने बोला है क्लियरली कि मेरे ये भाई जैसे हैं, और जब जब उसको बोला गया तो वो उसने ऐसा-ऐसा किया, उसने बोला कि मुझे इनका फ़िज़िक पसंद है। अब फ़िज़िक अगर देखा है तो भैया देखा है तभी बोल रही है, आँख तो बंद की नहीं है उसने। बट मुझे ऐसा लगता है कि चाहत को होगा तो चाहत ऑटोमैटिकली खुद बोल देगी कि हाँ, मुझे है। लेकिन मैं जब तक थी वहाँ पे, उसने सलमान जी को, बाकी सबको क्लियर किया है कि मेरे भाई जैसे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। एक-एक करके क्वालिटी बताई हैं। और रही करण की बात, भैया करण को मैं भी अच्छी लगी थी जब शुरू-शुरू में थी। अब भैया अब करण को चाँद भी अच्छी लगी, अब भैया अच्चूम अच्छी लग रही है, अब श्रुतिका बच रही है। शिल्पा जी का तो चांस ही नहीं है। विवियन विवियन भी पसंद आ सकता है। अब देखते हैं भैया आगे कौन पसंद आएगा। क्या आपको लगता है कि बिग बॉस विवियन वर्सेस करणवीर करना चाहते हैं बिकॉज वो बाहर अच्छे दोस्त हैं और अब उन लोगों के ओपिनियन में डिफरेंसेस आ रहे हैं? जब रजत और विवियन को अंदर बुलाया गया था लीडरशिप के लिए, तो करणवीर ने रजत को चुना था ओवर विवियन। तो क्या लगता है, बिग बॉस चाह रहे हैं या फिर होगा करणवीर वर्सेस विवियन? ये तो होना तय है। बिग बॉस के घर में जो गए सगे भाई-बहन भी जाएँगे तो भैया उनके भी जो है हिस्से बढ़ जाएँगे। ठीक है? क्योंकि भाई-बहन में से भी एक ही जीतेगा ना, तो जो जीतना चाहेगा वो फिर अपने हक की बात करेगा, और जो इंसान हक की बात करता है वहाँ पे झगड़ा तो होता ही है।